हेलो फ्रेंड्स, कैरियर स्टडी विद ओम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज मैं बात करूंगा आपसे प्रशासन की कुछ उपलब्धियां और साथ ही साथ कुछ अनुपूरक बजट के बारे में। ठीक है, तो इससे आपको छत्तीसगढ़ के कुछ करंट अफेयर में सोचने समझने में कुछ सहायक होगा ये पॉइंट्स। और हम लोग जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर लेकर चल रहे हैं, ये आपके व्यापम और पीएससी क्लासेस या कॉम्पिटिशन एग्जाम की क्लासेस से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए, तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। तो सबसे पहला देखिएगा, हमारा जो पहला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में कितने आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के नए कॉलेज खुलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है, ये सीधा सा बात किया जा रहा है अनुपूरक बजट के संदर्भ पर। कहने का मतलब यह है कि सरकार ने पिछली रात यानी पिछले दिन जो है शुक्रवार के दिन पर 2 विधेयक प्रस्तुत किया और किसी तरीके से ये प्रस्तुत विधेयक जो है ये पारित हो गया। ये 2 विधेयक थे आपके अनुपूरक बजट और आरक्षण विधेयक। ठीक है, दोनों विधेयकों पर जो सबसे महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं वो ये महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, दोनों पर बात करूंगा मैं। लेकिन फिलहाल याद रखिएगा कि अनुपूरक बजट के तौर पर जो सरकार ने धन आहरण का काम किया है, ठीक है, अनुपूरक बजट के लिए काम किया है, उसमें छत्तीसगढ़ में अब आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के कॉलेज, नए कॉलेज खुलने की बात की गई है। यानी अब जो है छत्तीसगढ़ में 15 नए कॉलेजेस खुलेंगे। और इस पे आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि इस 15 नए कॉलेजेस में और इसके अलावा क्या क्या बदलाव आएगी, यानी छत्तीसगढ़ के कौन कौन से उपलब्धियों के कदम जो है आगे बढ़ेंगे। उसमें आपको यह मिलेगा कि छत्तीसगढ़ के विशेष सत्र के अंतिम दिन, ठीक है, 4,337 करोड़ रुपए, 75 लाख और 93,832 रुपए का जो अनुपूरक बजट पारित किया गया है या मंजूर किया गया है। तो फिलहाल तो देखिए कि ये जो बजट पारित हुआ अनुपूरक बजट का, वो था उसके एक लमसम एक बड़ी राशि है। ठीक है, और इस राशि के साथ ही राज्य का बजट का आकार जुड़कर, चूंकि बजट जो है आपके फरवरी माह में पेश किया जा चुका है और उसके बाद इसमें अनुपूरक बजट आ चुका है, तो अब जो पूरे साल भर का बजट का जो क्षेत्र था हमारा राज्य का, वो बढ़कर 1.11 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केंद्र की तुलना में राज्य का राजस्व प्राप्ति कितना है? 18% से अधिक है। याद रखिएगा, केंद्र की तुलना में राजस्व की जो प्राप्तियां हैं वो 18% अधिक है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण घोषणा है, उस घोषणा के बारे में याद रखिए। फिलहाल तो आप इनके बारे में पहले से सुन चुके हैं, लेकिन मैं एक तौर पर आपको बता देता हूं यहाँ पर कि बिजली जो हाफ योजना है, ठीक है, उसके अलावा खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, उसके अलावा स्टील उद्योग उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत देने की योजना, और साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में आपका चना प्रदाय, ठीक है, और उसके अलावा राइस फोर्टिफिकेशन योजना और प्राथमिक कृषि साख समिति, साख सहकारी समिति के साथ नाबार्ड की सहायता में मिलकर नए गोदामों का निर्माण की योजना। ठीक है, तो इस तरीके से सरकार की कुछ महत्वपूर्ण घोषणा है जो कि अनुपूरक बजट के बाद शामिल किया गया है। ठीक है, तो इन अनुपूरक बजट जो है एक तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार के लिए या छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, हम ये कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ये महत्वपूर्ण कदम होगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पर राज्य में 76% आरक्षण का संशोधन विधेयक किस दिन पारित किया गया है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि शुक्रवार के दिन पर 2 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए, जिसमें अनुपूरक बजट और साथ ही साथ आरक्षण बजट जो है, आरक्षण विधेयक जो है, यह पारित किया गया। तो आरक्षण विधेयक के संदर्भ पर याद रखिएगा कि काफी समय से इस पर लगातार सरकार की और जनता की नजर थी, और फाइनली जो है शुक्रवार की दिन पर ये जो आरक्षण विधेयक है इसे पारित किया गया। परंतु अभी राज्यपाल के द्वारा इस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। ठीक है, परंतु उन्होंने मंजूरी दी हुई है। इस विशेष सत्र के दौरान उन्होंने कहा है कि हम आरक्षण विधेयक के साथ हैं। तो यहां पर एक बात आपको याद रखना है कि इस 76% आरक्षण का जो संशोधन विधेयक पारित किया गया है, ठीक है, उसके अंतर्गत आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। हालांकि मैंने कल के टॉपिक पर इसे डिस्कस किया था, तो आपको यहां पर थोड़ा सा याद रख लेना है कि जो ईडब्ल्यूएस है, इनको 4%, ओबीसी को 27% और एससी 13% और एसटी 32% के साथ हमारे राज्य का 2 क्षेत्र, कौन कौन से? शिक्षण और हम बात कर सकते हैं नौकरी के क्षेत्र पर। ठीक है, यानी रोजगार के क्षेत्र पर। तो शिक्षण और रोजगार के क्षेत्र पर ये आरक्षण हमारा
अधिनियमित होगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं इसमें बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री ने इस पर संकल्प भी पारित कर लिया है कि इसे 9वीं सूची में शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में 2-3 बिंदु बात कर लेते हैं हम लोग। तो पहले तो याद रखिएगा कि 76% आरक्षण का संशोधन विधेयक जो है ये शुक्रवार को पारित किया गया। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि विधानसभा में आरक्षण विधेयक के प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने का संकल्प भी पारित किया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, आज का हमारा लास्ट जो पॉइंट है उस पर। तो रेलवे बोर्ड की मंजूरी से याद रखिएगा कि 11 दिसंबर से बिलासपुर से नागपुर के बीच एक नई ट्रेन चलने वाली है। ये ट्रेन है आपकी वंदे भारत, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो याद रखिएगा बिलासपुर से नागपुर के बीच एक नई ट्रेन हमारी जो योजना के साथ चल रही है, यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत, परंतु ये छत्तीसगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, ठीक है। तो वंदे भारत जो ट्रेन है इसकी स्पीड सामान्य तौर पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन जो है बिलासपुर से नागपुर के बीच जो है 5 से 5.5 घंटे पर ये अपना दूरी तय करेगी। लेकिन शुरुआती दौर पर इसकी रफ्तार जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटे रखी जाएगी। और यह ट्रेन शनिवार के अलावा बाकी 6 दिन जो है चलेगी। इसका स्टॉपेज जो है अंतिम स्टॉपेज और चौथा स्टॉपेज जो होगा वो नागपुर होगा, ठीक है। तो इन बिंदुओं को थोड़ा सा याद रखिएगा। इसी क्रम पे आपकी महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर होते हैं हम डेली रोजाना आपसे मिलेंगे, इस पर नए करंट अफेयर पर बात करेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।